मृत्यु के पश्चात कर्मकांड करने से क्या होता है। हिंदू धर्म में यह मानना है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात कर्मकांड करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि अच्छी तरह से कर्मकांड नहीं किया जाता है और दान इत्यादि नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा नरक में भटकती है और अनेक प्रकार के दुखों का भोग करती है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई होती है, हम आप लोगों को यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी के द्वारा स्पष्ट करेंगे। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करवाने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड करवाए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाले जाते थे और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती थी। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत मिल जाता था कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। चूंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा घड़ा फूट जाया करता था और आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के बाद सोचा, क्यों ना आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वह अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने में कोई और बेहतर निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वह महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। उसने कहा, हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। तुम 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। धातु से बनी हथौड़े से उन पर नीचे से चोट करना और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि आपने क्या देखा। युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। बुद्ध ने पूछा, आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। इसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव में दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और पुरोहितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा यज्ञ इत्यादि करे कि वह पत्थर के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, यह आप कैसी बात कर रहे हैं। पुरोहित चाहे कितनी भी पूजा करवा लें, परंतु पत्थर कभी पानी पर नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर नहीं बैठ सकता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वह उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं वह उन्हें नरक की तरफ खींचेंगे। तुम चाहे कितनी भी पूजा करवा लो, कर्मकांड करवा लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। इसलिए यदि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए तथा बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे इस लोक तथा परलोक में साथी होते हैं। हमें दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं को पसंद ना हो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हमारे साथ सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं और कुछ भी साथ नहीं जाता है।